हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 का मिसलिनियस। और मिसलिनियस में ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 vowels एंड 3 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। अब देखिए ये डॉटर जो वर्ड दिया गया है DAUGHTER। अब इसमें आप अगर देखेंगे ध्यान से तो D जो है वो आपका कॉन्सोनेंट है, G जो है वो कॉन्सोनेंट है, H आपका कॉन्सोनेंट है, T आपका कॉन्सोनेंट है, R आपका कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ कॉन्सोनेंट आपके कौन कौन से बन रहे हैं लेटर, ये आपका बन रहा है कॉन्सोनेंट्स। यहाँ पे आपके कॉन्सोनेंट्स में आ रहे हैं DGHTR। टोटल कितने कॉन्सोनेंट है? 5 कॉन्सोनेंट है। और भावेल आप यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको भावेल्स यहाँ पे मिलेंगे, A है, E है और U है। ये 3 भावेल्स हैं यहाँ पे। अब यहाँ क्वेश्चन का डिमांड क्या है कि हमें 2 भावेल लेना है और 3 कॉन्सोनेंट लेना है। इनको लेके हमको एक लेटर बनाना है, उस लेटर इन फ्रॉम द लेटर्स, इन लेटर से वर्ड बनाना है। तो हम कितने तरीके के बना सकते हैं, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, जिसके मीनिंग होंगे या नहीं होंगे वो हमें बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको कॉन्सोनेंट कितने लेने हैं? 3 लेने हैं। 5 आपके कॉन्सोनेंट है, आप उसमें से 3 ले लीजिए। आपने सेलेक्ट कर लिया 5C3। इसके साथ आपके पास भॉवेल कितने हैं? भॉवेल आपके पास 3 है। 3 में से आप क्या करोगे? 2 सेलेक्ट करने हैं, आपने 2 सेलेक्ट कर लिया। दोनों ही कंपलसरी है तो ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन आपने इसे सेलेक्ट करके लाया। टोटल आपके कितने बन रहे हैं? 3 कॉन्सोनेंट आ रहे हैं और 2 भावेल आ रहे हैं। तो टोटल आपके कितने हो रहे हैं? 5। अब ये 5 लेटर जब आएंगे एक जगह पे, उनके बीच में एक शफलिंग होगा, तो उनको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 5 तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, जो कि 2 भावेल और 3 कॉन्सोनेंट को मिला के हम बना सकते हैं फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर से। तो इसको हम लिख कैसे रहे हैं कि 2 vowels out of 3 and 3 consonant out of 5 can be selected in 3C2 and 5C3 ways. Again the 5 letters, that is 2 vowels and 3 consonant, can be arranged in factorial 5 ways. So required number of arrangement हमारा हो जाएगा 3C2 into 5C3 into factorial 5, that is 3600। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, how many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation at a time so that the vowels and the consonant occur together। ठीक है, यहाँ पे बोला क्या गया है कि ये जो वर्ड है वो क्या है? इक्वेशन है। इक्वेशन, इस वर्ड में आपको क्या क्या मिल रहे हैं? सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है। How many words with or without meaning can be formed using the letters of the word equation at a time so the vowels and consonant occur together। भावेल और कॉन्सोनेंट दोनों हमेशा एक साथ आने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अगर आप कॉन्सोनेंट के बारे में बोलते हैं तो कॉन्सोनेंट्स आपके कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखिए ई आपका कॉन्सोनेंट नहीं है, क्यू है, ए भी आपका कॉन्सोनेंट नहीं है, टी है, आई आपका कॉन्सोनेंट नहीं है, एन आपका कॉन्सोनेंट है। सो यहाँ पे क्यू टी एन ये आपके कॉन्सोनेंट हो गए। भावेल के अंदर यहाँ पे आपके कौन कौन से आ रहे हैं? ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू। यहाँ पे पांचों के पांचों भावेल प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसे एक लेटर पकड़ लेंगे इन 3 कॉन्सोनेंट को, और हम इस 5 भावेल को एक वर्ड पकड़ लेंगे। मतलब एक ब्लॉक इसको पकड़ लिया, ये एक ब्लॉक पकड़ लिया। ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे को शफलिंग करने से हम कितने तरीके से शफलिंग कर सकते हैं? फैक्टोरियल 2 तरीके से शफलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो 3 कॉन्सोनेंट है इनके बीच में शफलिंग होगा तो ये कितने तरीके से हो सकता है? फैक्टोरियल 3 तरीके से हो सकता है। और ये 5 भावेल्स भी अपने खुद में ये 5 तरीके से फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो टोटल हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5। तो इसका हो गया आपका 2, इसका हो गया 6 और फैक्टोरियल 5 का हो गया 120। तो ये आपका हो जाएगा 1440। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लिखना कैसे है ये आपको इस तरह से मेंशन कर देना है कि द वर्ड इक्वेशन हैज 5 vowels एंड द 3 कॉन्सोनेंट। Consider 2 blocks, one 5 vowels together and other 3 consonant together, and these 2 blocks can be arranged in factorial 2 ways.
5 vowels in one block can be arranged in factorial 5 ways and 3 consonant in second block can be arranged in factorial 3 ways. The required number of words हो जाएंगे, ये कैलकुलेशन करके आप लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, A committee of 7 has to be formed from the 9 boys and 4 girls. In how many ways can this be done when the committee consists of exactly 3 girls? अब यहाँ पे आपको देखना है कि एक कमिटी हमें बनाना है ऑफ 7 मेंबर्स का। कितने होने चाहिए? 7 मेंबर्स होने चाहिए फ्रॉम 9 बॉयज़। टोटल बॉयज़ कितने हैं? 9 है, 4 गर्ल्स है, और इससे हमें एक कमिटी बनाना है जिस कमिटी में एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होंगे। पहला वाला क्वेश्चन में बोला गया एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, दूसरे में बोला गया एटलीस्ट 3 गर्ल्स, और तीसरे में बोला गया एटमोस्ट 3 गर्ल्स। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे कि एग्जैक्टली नंबर 1 जब बोला गया है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स जब होगा तो हमको करना क्या है, इस 4 गर्ल्स से हम क्या करेंगे, 3 गर्ल्स सेलेक्ट करेंगे 4C3, और बाकी 7 मेंबर्स हैं, 3 हमने सेलेक्ट कर लिए, बचे कितने, बचे हमारे 4। इन 4 को हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा 9 बॉयज़ में से, तो हम सेलेक्ट करेंगे 9C4। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा जो कि होगा 4C3 इंटू 9C4 504 हो जाएगा इस कमिटी का टोटल नंबर ऑफ वेज। सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया था कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 गर्ल्स होने चाहिए। अब ये 3 गर्ल्स कम से कम मतलब 3 से ज़्यादा भी होंगे तब भी चलेगा। तो इसका मतलब यहाँ क्या क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है 3 गर्ल्स आ जाएगा, और दूसरा हो सकता है 4 बॉयज़ होंगे, या दूसरा हो सकता है 4 गर्ल्स होंगे या 3 बॉयज़ होंगे। मतलब क्या है, आपके कमेटी में 7 मेंबर्स होने चाहिए और एटलीस्ट 3 गर्ल्स बोला है, मतलब कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा होने से चलेगा लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए। तो 3 गर्ल्स प्लस 4 बॉयज़ आपके हो जाते हैं 7। दूसरा ऑप्शन ये है कि 4 गर्ल्स होंगे तो 3 बॉयज़ होगा। तो हम क्या करेंगे, या तो ये वाला होगा और ये वाला होगा, तो ये दोनों क्या है, आइदर ये आएगा या ये आएगा। तो हम क्या करेंगे, 4 गर्ल्स से 3 गर्ल्स को लेंगे तो 4C3 और 9C4, मतलब हमने 4 बॉयज़ को लिया फ्रॉम 9 बॉयज़ में से, और इधर 4 में से 4 गर्ल्स ले लिया 4C4 इंटू 9C3। तो यहाँ क्या हो गया आपका, ये हो गया एक केस जब हमने 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़ पकड़ा, और ये वाला केस हो गया कि जब हमने 3 गर्ल्स और 4 बॉयज़ पकड़े। मतलब या तो ये वाला हो सकता है या तो ये वाला हो सकता है, इसलिए बीच में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बाकी रेस्ट हमने कैलकुलेशन किया है, इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू 126 और इसका वैल्यू हो गया आपका 1 और इसका हो गया 84। सम कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 588। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोला गया था कि कमिटी में एट मोस्ट 3 गर्ल्स होंगे। एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3। तो अब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 3 बोलेंगे तो इसका मतलब हमको क्या समझ में आएगा। देखिए, इसको समझने के लिए मैं कुछ इस तरह से आपको ये मेंशन कर देता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ लिख दिया गर्ल्स और यहाँ लिख दिया मैंने बॉयज़। अब गर्ल्स कितने थे 4 और बॉयज़ कितने थे 9, और हमें कमेटी बनाना था। इस कमेटी में हमें कितने मेंबर चाहिए, कमेटी में हमें 7 मेंबर चाहिए और हमें ये बनाना है। तो हम एक काम करते हैं कि जब एटमोस्ट बोला गया है, मतलब कितना बोला गया है 3, तो मैंने 3 गर्ल और बॉयज़ कितने पकड़ने होंगे, 4 पकड़ लिया। ये 3 + 4 7 हो जाता है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, 2 गर्ल्स लेंगे, बॉयज़ कितना होगा, एक ज़्यादा होना पड़ेगा 5, तभी ये 7 होगा। बाद में हम क्या कर सकते हैं, 1 गर्ल्स अगर लेते हैं तो 1 गर्ल लेते हैं तो हमें यहाँ से 6 बॉयज़ लेने पड़ेंगे। और एटमोस्ट बोला है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, कम मतलब ये 0 भी हो सकता है। अगर हमने 0 गर्ल लिया तो यहाँ से 7 बॉयज़ लेने पड़ेंगे। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हमने 3 किस में से सेलेक्ट करना है, हम सेलेक्ट करेंगे 4C3 इंटू, क्योंकि ये हमें दोनों मिलके चाहिए तो 9C4, ये एक हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा 4C2 हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा 9C5 हो जाएगा, ये वाला केस। ये क्या होगा 4C1 होगा इंटू 9C6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4C0 इंटू 9C7 हो जाएगा।
तो ये हमारे आइदर ये वाला केस होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा। ये सब क्या है और, इसका मतलब हमें ये प्लस कर देना होगा 4c3 इंटू 9c4 प्लस 4c2 इंटू 9c5 प्लस 4c1 इंटू 9c6 प्लस 4c0 इंटू 9c7। इसके टोटल अगर हम निकाल देते हैं, देखिए मैंने इसको रिवर्स तरीके से लिखा है यहाँ पे, तो ये अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं 4c0 मैंने पीछे वाला पहले लिखा है, और उसके बाद इस तरह से अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1632। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है इफ द डिफरेंट परमुटेशन ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन are listed as in the dictionary, how many words are there in the list before the first word starts with E? इसका मतलब क्या है कि अगर एग्जामिनेशन, ये जो लेटर है, वर्ड जो है वो क्या है, एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको देखने को ये मिलेगा, इसमें टोटल 11 लेटर्स है। इन 11 लेटर्स में आपको ए 2 दिखेंगे, उसके बाद आई आपको 2 दिखेंगे, इसके अलावा एन आपको 2 दिखेंगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इफ द डिफरेंट परमुटेशन ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड, अगर हम करते हैं डिक्शनरी के हिसाब से। अब डिक्शनरी के हिसाब से मतलब क्या होता है, डिक्शनरी के हिसाब में आपको देखने को मिलता है पहले ए से वर्ड स्टार्ट होता है, फिर बी से होता है, तो ए के बाद ए आएगा, फिर बी आएगा, इस तरह से आता है, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आता है। तो यहाँ पे इनको अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं तो सबसे पहला लेटर हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा। यहाँ 2 ए है तो पहले ए होगा, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद नेक्स्ट लेटर्स आएंगे। लेकिन हमें यहाँ पे पूछा क्या गया है कि ई से स्टार्ट होने से पहले टोटल कितने वर्ड हम बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि इफ़ ए इज़ फिक्स्ड इन द बिगिनिंग, अगर हमने ए को फिक्स्ड कर दिया बिगिनिंग में, तो बचे कितने हमारे 10 लेटर्स। इन 10 लेटर्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 10 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, 10 लेटर बचते हैं, इसे हम फैक्टोरियल 10 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जिसमें देखिए आई हमारा 2 बार है, उसके लिए फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। एन हमारा 2 बार है, उसमें फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि ए भी तो 2 बार है, तो हमने यहाँ पे फैक्टोरियल 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने एक ए तो यहाँ फिक्स्ड कर लिया है। तो जब एक फिक्स्ड हो जाएगा तो यहाँ पे जो बचे 10 लेटर्स हैं उसमें ए तो सिर्फ एक बार रहेगा, 2 बार नहीं रहेगा, इसलिए हमने नीचे फैक्टोरियल 2 नहीं लिखा है। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, ए से स्टार्ट होने वाले टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 907200। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे दिया गया है हाउ मेनी 6 digit numbers can be formed from the digits 0, 1, 3, 5, 7, 9 and 9 which are divisible by 10 and no digit is repeated। देखिए divisible by 10 का मतलब हो रहा है कि लास्ट यूनिट प्लेस का जो नंबर होगा वो आपका 0 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 10 इफ द 0 इज फिक्स्ड एट द यूनिट प्लेस। तो 0 को अगर हमने यूनिट प्लेस में फिक्स कर दिया, नाउ वी हैव टू फिल 5 प्लेसेस। देखिए अभी अगर हम यहाँ पे कितना डिजिट नंबर बनाना चाहते हैं, 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब ये अगर डिविजिबल बाई ये होना है 10 होना है, तो ये वाला आपका तो 0 फिक्स्ड हो जाएगा। बचा कितना, 1 2 3 4 5। इन 5 प्लेसेस में आपके ये 5 डिजिट्स को आपको प्लेस करना है, जिसको आप कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं, फैक्टोरियल 5। तो आपका आंसर हो जाएगा 120 तरीके से हम इसको फिलअप कर सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है द इंग्लिश अल्फाबेट हैज़ 5 vowels and 21 consonant। हाउ मेनी वर्ड्स विथ 2 different vowels and 2 different consonant can be formed। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या पता है कि 5 vowels में से हमें 2 vowel कंसीडर करना है, तो हम इसे 5C2 तरीके से ले सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। और 21 कॉन्सोनेंट से हम 2 कॉन्सोनेंट 21C2 तरीके से ले सकते हैं।
तो ये दोनों ही हमारे लिए कंपलसरी है, मतलब ये भी लेना है ये भी लेना है, इस तरह से हमने सेलेक्ट करके ले आए। तो हमारा 2 वावेल आ गया और 2 कॉन्सोनेंट आ गया। अब दोनों मिलके हमारे कितने लेटर्स बन रहे हैं? 4 लेटर्स। अब ये 4 लेटर्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमें लिखना क्या है कि 2 vowels can be selected out of 5 in 5C 2 ways and 2 consonant can be selected out of 21 in 21C 2 ways. Again, the 4 letters, that is 2 vowel and 2 consonant, can be arranged among themselves in factorial 4 ways. The required number of ways हो जाएगा, आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आएगा 50,400। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। In an examination, a question paper consists of 12 questions divided into 2 parts, that is part 1 and part 2, contains 5 and 7 questions respectively. A student is required to attempt 8 questions in all, selecting at least 3 questions from each part. In how many way can a student select the question? अब यहाँ पे बोला ये गया है कि एक क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट है। मान लीजिए ये है आपका पार्ट 1 और दूसरा है आपका पार्ट 2, और आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। ठीक है। अब पार्ट 1 में आपके टोटल कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है, तो यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 5। और पार्ट 2 में आपके टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 7। स्टूडेंट को आंसर करने हैं 8 क्वेश्चंस के, और कम से कम 3 क्वेश्चन उसे लेना है फ्रॉम ईच सेक्शन। तो मान लीजिए कि उस स्टूडेंट ने 3 क्वेश्चन पार्ट 1 से लिया और 5 क्वेश्चन पार्ट 2 से लिया। तो ये 3 क्वेश्चन कहाँ से ले रहा है? 5 से ये 3 सेलेक्ट कर रहा है, इंटू 7 से ये 5 सेलेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से वो सेलेक्ट कर सकता है। या तो यहाँ से उसने 4 क्वेश्चन लिए और यहाँ से 4 क्वेश्चन लिए, तो कितने हो जाएंगे? 5C4 इंटू 7C4 हो जाएगा। और क्या हो सकता है? स्टूडेंट ने 5 क्वेश्चन पार्ट 1 से लिए और 3 क्वेश्चन पार्ट 2 से लिए, और यहाँ हो जाएगा 5C5 इंटू 7C3। देखिए अब मैं यहाँ पे 6 नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पे 5 ही क्वेश्चन है, और दूसरा अगर मैं यहाँ 6 ले नहीं सकता तो इधर मैं 2 भी नहीं ले सकता। तो इतने ही केसेस होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट होगा और टोटल नंबर ऑफ वेज जो होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ हो जाएगा आपका 5C3 इंटू 7C5 प्लस ये हो जाएगा 5C4 इंटू 7C4 प्लस 5C5 इंटू 7C3। जस्ट इसको आपको कैलकुलेशन करके निकालना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ ईच सेलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स हैज एग्जैक्टली 1 किंग। ये आपका सिमिलर है क्वेश्चन नंबर जो 7.4 में हमने किया था, जो आपका था 7.4 में 6, उसमें आपको दिया गया था ऐश बोला गया था। एग्जैक्टली उसी आंसर को आप लिख देंगे और यहाँ पे ऐश के जगह पे आप सिर्फ किंग से रिप्लेस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है? इट इज रिक्वायर्ड टू सिट 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. How many such arrangements are possible? तो यहाँ पे कितने मेन है? 5। 1 2 3 4 और ये 5। मैंने ये 5 मेन्स दे दिए, और 4 वोमेन जो इवन प्लेसेस पे बैठेंगे। तो ये फर्स्ट है तो ये सेकंड इवन प्लेस हो गया, ये 4th इवन प्लेस हो गया, ये 6th इवन प्लेस हो गया, और ये आपका 8 इवन प्लेस हो गया। इस मार्क्ड पोजीशंस पे ये 4 लेडी बैठेगी, और ये 5 प्लेसेस पे 5 मेन बैठेंगे 5 तरीके से, मतलब फैक्टोरियल 5। इन 4 प्लेसेस पे ये 4 लेडी 4 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकती है। तो टोटल आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 वेज।
क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड एसोसिएशन बी अरेंज सो दैट ऑल एस आर टुगेदर। अब इस वर्ड में अगर आप देखेंगे ASSINATION, तो यहाँ आपको ए मिलेगा 2, एस आपको मिलेगा 4, उस ए आपका है 3, 1 2 3, एस है आपका 4, आई है 2 और एन है यहाँ पे 2। तो यहाँ पे बोला क्या गया है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड एसोसिएशन बी अरेंज सो दैट द ऑल एस आर टुगेदर। तो टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब इस 13 लेटर्स में से हमें इन 4 एस को एक लेटर पकड़ लेना है, एक साथ रखना है। तो हम क्या करेंगे, 13 माइनस 4 और इसे एक लेटर कंसिडर करेंगे, मतलब +1। तो ये टोटल कितना बन जाएगा आपका 10 लेटर्स। इस 10 लेटर्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 10, जिसमें से आपका ए 3 बार रिपीट हो रहा है, दैट इज 3 टाइम्स है, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3। आई आपका 2 बार है तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, और एन आपका 2 बार है तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, और एस तो आपने एक ही लेटर कंसिडर किया था लेटर। सो आपका आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। ठीक है।